वो हॉस्पिटल में है और हम यहाँ बैठे खाना खा रहे हैं। सोचो। हेलो खलील, मनाइल को बता देना कि मैं आज रात हॉस्पिटल में ही रुकूंगा। ठीक है, बस बता दो। ओके ठीक है। हुआ क्या? भाई रात हॉस्पिटल में रुकेंगे। ये तो अच्छी बात है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखा कैसे खलील को सारी खबरें दे रहा है। हाँ, कहा था ना आपको किसके यहाँ आने का मकसद यही है। मनाहिल को बता रहा था मैं, वो परेशान होती वरना। हमारे साथ रहकर हमारे दुश्मनों से मिला हो। खलील मरेगा तभी सब कुछ सही होगा। छोड़ो। मैं जानता हूं तुम्हें अच्छी तरह। खलील मर जाएगा तो तुम्हें पैसे कौन देगा? कौन से पैसे? खलील के बाप ने जब फोन किया था उस वक्त मैं वहीं मौजूद था। इस आदमी को सिर्फ पैसों की परवाह है और किसी चीज की परवाह नहीं इसे। खलील के वालिद ने इसे 50,000 यूरो की ऑफर की थी ताकि ये मनाहिल का पीछा छोड़ दे। मना कर दिया था मैंने, क्योंकि तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए थे। सिर्फ पैसे नहीं, जेवरात भी मांगे थे इसने उससे। मुस्तफा, मैं उसकी चाल समझ गया था बाबा, इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं सब समझता हूँ। उस औरत ने हमें क्यों बुलाया था? किस औरत? सब समझता हूँ मैं। तुमने कॉल करवाई थी उस औरत से ताकि हमें खलील के घर बुलवा कर मरवा सको, है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। किसी ने तुम्हें कॉल नहीं की। तो फिर हमें तुम्हारे घर का कैसे पता चला? तुमने पीछा किया था हमारा। मनाहिल ने कॉल करके धमकियां दी थी हमें, फिर उस औरत ने कॉल करके एड्रेस बताया हमें। ये चाल थी इनकी। ये सब आपस में मिले हुए बाबा। ये हैं आपके अपने सगे। अल्लाह। अगर सबने खा लिया तो चले हम लोग। एक्सक्यूज मी। ओके। अगर मैं अपना वॉलेट लेके वापस नहीं आया तो बिल तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। मुझे कोई इशू नहीं है पे करने में। मैं पे कर देती हूँ। छुपा रखा है। जी, किससे मिलना है? मेहमद साहब से कहें उमर आए हैं मिलने। ठीक है, बताता हूँ। ठीक है, ये चीजें उठा लो यहां से। ठीक है, आ जाइए। खैरियत तो है? इस वक्त कैसे आना हुआ? मैं बस जा ही रहा था। थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे, कुछ जरूरी मालूमात लेनी है आपसे। मैं अगर जल्दी में ना होता तो आपको जरूर टाइम देता। माज़रत खाऊं। मेरे पास भी वक्त नहीं है मेहमद साहब, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इतनी टेंशन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी फेस नहीं की थी। मेरा तो नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। मैं माफी चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी। मनाहिल, बेकार बातें मत करो। ज़ैनब इसलिए परेशान है क्योंकि वो सारा दिन घर में बंद रहती है, वरना वो बगैर सोचे समझे इस किस्म की बातें बिल्कुल नहीं करती। हेलो जी, समझ गए।
क्या हुआ? घर पे पुलिस आई हुई है। क्यों आए वो लोग? मुझे नहीं मालूम। मेहमद साहब से बात हुई उन्हें। हो सकता है वो खबर की वजह से वहां आए हो। मैं वहां जाके देखती हूँ। क्या करना है? गाड़ी प्लीज साइड पे रखना। चलो हम लोग यहाँ उतरते हैं। तुम घर जाओ, हम फिर फोन पे बात करते हैं। इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं। ओके ओके ठीक है। हो सकता है वो कल के वाक़े की वजह से घर पर आए हों। शायद किसी ने गोली की आवाज़ सुनी हो और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हो। पता नहीं। आओ। बैठ जाओ। सर्च वारंट की क्या जरूरत है? आप ऐसे भी आ सकते थे। क्या पूछना चाहते हैं? जरूरत इसलिए पड़ी कि आपने सुबह झूठ बोला मुझसे। तारिक बशर को सुतेले बेटे की कब्र खोदने के लिए कहा आपने, और मुझसे कहा नहीं जानता हूं उसको। हाँ, तो उसका नाम तारिक बशर है। मैंने जब ये रिक्वेस्ट उन्हें दी तो मुझे नहीं मालूम था कि उनका नाम क्या है। कुछ पीना पसंद करेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे? खलील की कब्र क्यों खुदवाना चाहते थे मेहमद साहब आप? मेहमद अंकल, आओ जैनब, आओ यहाँ बैठो। क्या तुम अपने फ्रेंड्स को कहीं छोड़ आई हो? जी हाँ, छोड़ आई उन्हें मैं। ये पुलिस ऑफिसर उमर हैं और ये जैनब। हेलो। मैं जानता हूँ जैनब को। अच्छा, ये पहले भी आए थे हमारे घर सर्च करने। मसला क्या था? छोड़े पुरानी बातों को। खलील तुगलक की कब्र खुदवाने की क्या जरूरत पेश